कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे उस पुस्तकालय का। देख सकते हैं क्या स्थिति बना हुआ है और ये जो तस्वीर है ये एक पुस्तकालय है। आपको समझने में भी थोड़ा परेशानी होगी कि एक पुस्तकालय का जो है इस तरह से कहीं तस्वीर हो सकता है, जहां ज्ञान की दुकान होती है और उस दुकान की हालत, जहां किताबें रखी जाती है, जहां बच्चों को जहां से शिक्षा मिलती है, और उस पुस्तकालय की जो है स्थिति ये हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि देखिए पुस्तकालय है और पुस्तकालय का स्थिति एकदम जर्जर हो चुका है। कई तरह के जो है यहाँ सामान रखे हुए हैं और देखिए आसपास के जो है कितना क्षेत्र में जो है इनका जो परिसर है कितना गंदगी फैला हुआ है। बाउंड्री वॉल जो है इनका टूटा हुआ है। आखिर ये कैसे हुआ है इस पुस्तकालय का हाल, इस तरह से क्यों है पुस्तकालय का हाल, ये हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। क्या कहिएगा पुस्तकालय के बारे में? पुस्तकालय तो बहुत डेंजरियस स्थिति में है। बिल्डिंग तो नष्ट हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं बाउंड्री वॉल भी खत्म हो जाए। ये पूरा 3 डिसमिल जमीन है जो कि आदर्श पुस्तकालय के बुढ़िया के नाम से है, सरकारी जमीन है आदर्श पुस्तकालय के नाम। आज तक बड़ी बड़ी बाधाओं सब लोगों ने किया है। हम क्षेत्रीय विधायक, वर्तमान जो विधायक है, हम अपने से स्वयं 3 बार उनको लिखित रूप में, पवन चौधरी उनका विधायक प्रतिनिधि है, चुनाव जीतने से पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी 3 बार हमने लिखित में इनका आवेदन दिए हैं और हमको आश्वासन मिलता रहा सिर्फ कि हम आदर्श पुस्तकालय को सामुदायिक भवन के रूप में बदल देंगे। ये आदर्श पुस्तकालय है। जी जी। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जो है बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं और ये है आदर्श पुस्तकालय। बताइए ये आदर्श पुस्तकालय का क्या स्थिति हो गया है? अगर कोई देखेंगे क्या सच में इसको कहेंगे कि ये आदर्श पुस्तकालय है? आदर्श पुस्तकालय पे थोड़ा सा आप बताइए। तो आदर्श पुस्तकालय के नाम से हमने 3 बार आवेदन दिए। हमको यहाँ पे आश्वासन मिला गया था कि 2 कमरे, बरामदा और टोटल सुविधा हम आपको यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। ग्रामीण पिटीशन भी पड़ा है। लगभग हम 600 से ऊपर का आवेदन पे साइन होके गया है। जनप्रतिनिधि लोगों ने सिर्फ बरगलाने का काम करता है। जब भी आता है कि हम ये दे देंगे, और आप देख सकते हैं कि सामने में रोड है, ऐसा नहीं है कि नहीं गुजरते होंगे। और जीतने से पहले और जीतने के बाद भी हर समय उन्होंने वादा किया है। और हमारे अभी यहाँ पे है बहुत सारे ग्रामीण, इन लोग भी ग्रुप में है, बढ़िया ग्रुप, भाजपा ग्रुप में, जो कि भाजपा ग्रुप में है। इन लोगों ने जब ये बात बोला गया कि ऐसे से बात है, तो सिर्फ आश्वासन मिला, उसके बाद अभी तक फंडिंग खत्म हो गया। आप क्या कहिएगा? बोलिए। 2 महीना पहले, 2 महीना पहले अभी बात किए हैं, डायरेक्ट बात किए तो बोला कि आश्वासन दिए कि अब हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा करते करते 5 साल गुजर गए हैं। अब 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के बाद चुनाव भी आने वाला है। चुनाव भी है। फिर आएंगे इलेक्शन वोट मांगने के लिए कि हमको वोट दीजिए। और यही स्थिति है। बताइए इस स्थिति में कैसे उनको वोट देंगे? डर लगता है वोट देने में भी। कैसे तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? यहाँ पे कोई किताब वगैरह है? अभी कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। क्या कहिएगा? यहाँ पे बुक वगैरह का सुविधा है? बच्चे पढ़ने, सारा कुछ सुविधा दिया गया था। यहाँ लोग क्या, हम लोग पर्सनल भी अपने तरफ से, जैसे उपन्यास था उस समय, उपन्यास दिए थे, कैरम बोर्ड दिए थे खेलने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ ऊपर छत पर देख लीजिए, सामने गोईठा रखा हुआ है, यहाँ डमोला रखा हुआ है। किसको कहेंगे? जिसको कहेंगे वही झगड़ा करने के लिए आगे रहता है। तो हम लोग का ऐसा है, पुस्तकालय का स्थिति, पुस्तकालय नामो निशान खत्म हो गया है। पुस्तकालय कहाँ है पता ही नहीं। पुस्तकालय, हमारा यही कहना है कि अतिक्रमण मुक्त हो और पुस्तकालय कुछ अच्छा बने, ताकि हमारे ही गांव का बाल बच्चा अच्छा से पढ़े, खेले कूदे, कुछ करे। हम लोगों की ये इच्छा है, लेकिन इसका भी कोई ध्यान नहीं। सामने रोड दोनों देख लिए हैं, दोनों साइड वाला रोड पे लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ बना हुआ है। रोड क्लियर नहीं होता है। दोनों स्थिति, रोड का जर्जर स्थिति हो गया है। मुखिया जी को कहते हैं आज बनेगा, आज नापी में दिए हैं, कल वहाँ कहे ठीक है करवा देंगे। 5 साल ने पूरा, 11 साल हो गया उस रोड का। बार बार बोलने के बावजूद भी काम नहीं। जी, सुमेश मुखिया का देन है। वो सुमेश मुखिया रोड बना के गया, उसके बाद रोड नहीं बना। हम लोग कहते रह गए 5 साल पूरेगा, और अभी 11 साल पूर गया है, अभी तक वो रोड नहीं बना है। कहते अभी इधर भी कहे कुछ दिन पहले भी, हाँ हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन बुढ़िया पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। बुढ़िया में कुछ है, हम लोग पता नहीं बुढ़िया पंचायत में हम लोग का क्या हो रहा है ये पता ही नहीं है। चाहे मुखिया के फंड से हो, विधायक से फंड हो। अच्छा, अधिकारियों से क्या आपका मांग है? अधिकारियों से मांगो हम लोग का कुछ बाल बच्चा आगे भविष्य उसका कुछ अच्छा हो, उसके लिए हम लोग को चाहिए। हमको पर्सनल यूज के लिए कुछ नहीं चाहिए।
बस इतना चाहिए हमारे गांव का कुछ अच्छा हो, रास्ता अच्छा हो, पुस्तकालय बन जाए, कहीं कुछ और अच्छा चीज होने लायक हो तो वो हो जाए, ताकि हमारे बाल बच्चा का भविष्य अच्छा हो। हमारे साथ इस पंचायत के जो हैं वर्तमान में जो पंचायत समिति है वो भी मौजूद है। आपको रहते हुए जो है यहाँ इस पुस्तकालय का इस तरह से स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बारे में जो है BDO साहब से हम कई बार आवेदन दे करके जो है हमको भी आश्वासन मिलते रहा, लेकिन कभी कार्य नहीं हुआ। लास्ट बार जब हम जा करके जो है वहाँ जब गुस्से में बात किए, कुछ लोग मिल करके हम लोग यहाँ मीटिंग किए हुए थे, जिनके मीटिंग में इन लोग भी थे, दस्तखत उसको तो करवा करके उसके बाद आवेदन दे करके जब हम बोले कि नहीं होगा तो हम DM साहब के पास आपका जा करके आवेदन खिलाफ में आवेदन देंगे, क्योंकि DM साहब का भी जो है कि मुख्यमंत्री साहब का भी है कि जहाँ जहाँ पुस्तकालय है वहाँ जो है मरम्मत होना चाहिए, या जहाँ नहीं है नया बनना चाहिए। तब लास्ट में BDO साहब बोले कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रेनिंग में, वहाँ से हम आते हैं, उसके बाद हम उस स्थिति को जाके परखेंगे, जांचेंगे, उसके बाद आगे का कार्रवाई उस पर करेंगे। हम उनको यह भी बोले कि पुस्तकालय जो है जिस स्थिति में है सर, कि आज वो धीरे धीरे अतिक्रमण होते जा रहा है, और अतिक्रमण होकर के ऐसा हो गया कि कहीं अगर बाल बच्चे किसी का भी बेटी का शादी होता है, अगर बराती रखने का इच्छा होता है कि यहाँ रखेंगे तो कैसे रखेगा। कुछ अतिक्रमण में है, यहाँ विवाह भवन नहीं है, शादी भवन नहीं है, आपका जाकर के स्कूल में जो है बराती रखने के लिए जो कितना दिक्कत होता है। आज से पहले जब इन लोग युवा थे, हम तो काफ़ी छोटा थे, हम देखने के लिए आते थे, या पुस्तकालय में किसी भी चीज़ का कमी नहीं था। पढ़ने लिखने के सामान के साथ साथ बच्चे के खेल कूद के लिए भी हर चीज़ का व्यवस्था था, चारों साइड बाउंड्री था। पुस्तकालय आकर के लोग यहाँ आकर के देखता था। दशकों पहले यानी कि इसका स्थिति सही था, लेकिन अब जो है स्थिति चरमराई। बाहर से लोग पहले कोई आता था तो इसका नाम लेता था कि भाई आदर्श ज्ञानार्जन पुस्तकालय है भुड़िया में, बहुत बढ़िया है। हम लोग भी अपना पंचायत में कहेंगे मुखिया जी को, प्रमुख साहब को, किसी को भी, विधायक साहब को, कि हमारे भी पंचायत में ऐसा पुस्तकालय, ऐसा नाम था इनका। लेकिन आज देख लीजिए, अगर हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, पुस्तकालय का नाम देते हैं उसमें कि यहाँ पर हम लोग का घर है, यहाँ के, तो उनको पता नहीं चलता है पुस्तकालय कहाँ है, वो दूसरे जगह चला जाता है। क्या कहिएगा, क्या आखिर आप लोगों का मांग है? आप आवेदन देते देते भी थक गए हैं, अधिकारियों को बोलते बोलते थक गए हैं, आखिर किन से उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, उम्मीद तो खुद पहले हमको अपने आप पे कमांड था, ठीक ना, कि हम समिति हैं और सबसे पहले हम सोचे थे कि पुस्तकालय का ही कार्य करवाएंगे, ठीक ना। ये रोड तो स्थिति देखिए रहे, लेकिन पहला मेरा इच्छा था कि पुस्तकालय आगे बढ़ेगा, इसका कार्य होगा, लेकिन देते देते थक गए हम। लास्ट में जो हमको ऑप्शन में मिला है कि हम आ रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे। BDO साहब 18 तारीख का टाइम दिए थे कि हम आ जाएंगे, ठीक है, वो आ गए होंगे, अब जाके मिलेंगे। अगर नहीं होगा तो इनके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा वो करेंगे। आपके पंचायत में भुड़िया गांव में एक पुस्तकालय है जो कि आदर्श पुस्तकालय के नाम से जाने जाते हैं जी। और उस पुस्तकालय की स्थिति जर्जर हो गई है, उसकी जीर्णोद्वार की वहां पे आवश्यकता है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए हम ग्राम सभा में ले चुके हैं, उसको आने वाले टाइम में हम बनवाएंगे, तो ठीक ठाक करा करके क्लियर करा देंगे। पुस्तकालय की जो मूलभूत समस्या थी वहाँ अतिक्रमण था। हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या सरकार अतिक्रमण मुक्त नहीं करा सकती है उसको? कई बार लोग आवेदन भी दे चुका है। आवेदन कहाँ मिला है हमको? एको बार नहीं मिला। ग्राम पंचायत को नहीं मिला है, अंचल को मिला है, ब्लॉक को मिला है। मेरे नॉलेज में नहीं है कब मिला है या नहीं, दिया है कि नहीं दिया है, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। तो ये तस्वीर हम आपको पुस्तकालय की दिखा रहे थे, और ये पुस्तकालय जो है भागलपुर जिले के सनहोला प्रखंड अंतर्गत भुड़िया महियामा एक पंचायत है, और ये भुड़िया में ये पुस्तकालय है। और पुस्तकालय का आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग है कि पुस्तकालय का जो है पुनः निर्माण होना चाहिए, और पुस्तकालय में जैसी सुविधा रहती है उस तरह की जो है सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। पुस्तकालय का जो है बाउंड्री वॉल होना चाहिए, जीर्णोद्वार होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सके। तो आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी, मैं हूँ रुपेश कुमार राज, धन्यवाद।